साहिब जियो जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्वासना परिया रे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाव। दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ महला पहला कर पहला। मन हाली किरसाणी करनी शर्म पानी तन खेत। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख। मन हाली करसाणी करनी
शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। भाव कर्म कर जमसी, से घर भागठ देख। बाबा माया साथ न होए, ए माया जग मोहिया, विरला बूझै कोय। रहाव हाण हट कर आरजा, सच नाम कर वथ। सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिसनो रख। वणजारियां स्यों वणज कर, लै लाहा मन हस। सुन सासत सौदागरी, सत घोड़े लै चल। खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल। निरंकार कै देश जाहे, तां सुख लहै महल। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम। बन बदियां कर तावणी, ताको आखै धन। नानक वेखै नदर कर, चढ़ै चवगण वन। नानक वेखै नदर कर, चढ़ै चवगण वन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला। घर पहला। मन हाली करसाणी करनी, शर्म पानी तन खेत। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। भाव कर्म कर जमसी, से कर भाखड़ देख। सन्मानयोग पदत पावन भगत वत्सल किरपा निधान, जगत तारक बेकसारा यार, बादशाह दरवेश, शाहे शहनशाह, साहिब कमाल सतगुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे मुबारक पावन पवित्र चरण कवलों के नाल पावन पवित्र होया स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब। भाई गुरदास जी के अनुसार जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी विच आप सब संगतां अमृत वेले तो हाजरी भर रहे हो। अज का पावन पवित्र हुक्मनामा जो तीसरे पातशाह महाराज धन गुरु अमरदास महाराज जी का वडहंस राग दी वार दा 19वीं पौड़ी ते सलोक सी। थोड़ी जी मिसटेक होने दे नाल आप संगतां नूं सरवण नहीं कराया गया, सो ओदी मैं आप संगतां तो गुरु साहब तो माफ़ी मंगदा हाँ पहला, क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं कि जिहड़ा बंदा अपनी गलती नूं तस्लीम करके अगे तो सही चलन का प्रण करदा बचन करदा ते उहदी गलती नूं भी माफ़ किया जाता है।
ते गुरु की संगत गुरु बख्शेंद है। तो फिर सतगुरु जी आप कहते ने भुल्लण विच कीया सब कोई करता आप ना भुल्ले। भुल्लण अंदर सब को आ भुल गुरु करतार। सो भरोसा है, यकीन है कि आप सब इस गलती को नज़रअंदाज कर लोगे और आओ प्यार दे नाल आपां सतगुरु जी का पावन पवित्र जो हुक्मनामा आया है कुछ समा उस शब्द को अपने ध्यान में लिया के अपनी जिंदगी के नाल तोल के ते कुछ ना कुछ प्राप्त करने का यतन करिए। क्योंकि जो शब्द आपां पढ़िया ते सुनिया उहदे विच भी सतगुरु जी ने साडी जिंदगी जिहड़ी है ना उहदा ही माप तोल के है। ते उहदे शब्द दे विच सतगुरां ने एक बहुत वड्डा सानू उदाहरण दे के ते सानू एक जात सिखाई है भी जे किसी नूं बुलाउणा, किसी दे नाल बोलना, किसी नाल गल करनी है तो उहनूं की कहना, अपने आप नूं वड्डा नहीं कहना। क्योंकि महाराज बाणी भी लिखते ने ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो। वड्डा कौन आ? वो वड्डा नहीं हैगा जिहदे कोल बहुती ज़्यादा दौलत आ जां बहुता ज़्यादा कोई हुनर आ, नहीं। वड्डा वो है जिन्हें वो वड्डे दे नाल अपनी सुरत जोड़ी है, वड्डे दे नाल अपना संबंध बनाया, वड्डे दे नाल अपना प्यार बनाया। इस करके महाराज ने उस शब्द दे विच ये गल कही है, बाबा माया साथ न होए इन माया जग मोया विरला बूझा कोई। भाई जिहड़ी दौलत दे, जिहड़ी शोहरत दे, जिहड़ी वडियाई दी माया दे पिछे असीं लगे फिरदे आ, भज्जे फिरदे आ ना, भाई ये सिर्फ ते सिर्फ साडे शरीर दे संबंध दी आ, साडे शरीर दे नाल इहदा संबंध आ। ठीक आ, इहदे नाल साडे शरीर दीआं सारियां लोड़ां किरिया चलदियां ने, इहदी लोड़ आ। पर सतगुरु जी कहते हैं कि वह भौरे दे वांगू किते इहदे विच माया दे विच इन्ने ना मगन हो जाइए भी जिवें कवल दा फुल सुंघदा भौरा मस्त हो जाता ते जदों उहनूं छां पैंदी आ कवल दे फुल दा डोडा जिहड़ा वो बंद हो जाता ते विचे साह घुट के मर जाता। नहीं, असी कवल फुल जिहड़ा उहदी सुगंधी भी लैनी आ, उहदे गुण भी समझने आ ते उहदे गुण समझ के अपनी जिंदगी नूं विचारना आ। ते जदों असी जिंदगी विचारांगे ते फिर सतगुरु जी का क्या वो बचन सामने साडे आएगा, सब ना सौहरे वंजणा सब मुकलावण हार, नानक धन सुहागणी जिन सहो नाल प्यार। सुहागण वो ही कही जाती है, सुहागण का दर्जा उन्होंने ही मिलता है जिहदे चंगे गुण आ, आग्याकारी है, अपने घर परिवार सारे नूं संभालण वाली आ, चंगे गुण आ। ते जे गुण नहीं तो फिर नहीं क्या। सतगुरां ने इसे राग वडहंस राग की बाणी दे विच ही 3 शब्द उच्चारण किए ते उहदे विच जीव इस्त्री दे गुण कहे, उहदियां ही गल्लां कीतियां। इस करके अज दा जो पावन पवित्र शब्द है ये समय के हालात नूं वेख के धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया है। वारां गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र विच बाणी विच
वारां दी गिनती है 22 ते वारां दी जो तरतीब है वो समय समय के मुताबिक शब्द उच्चारण किए गए। जिवें जिवें संगतां, क्योंकि अज भी संगतां आउंदियां ना, तो कई प्रेमी अरदास कराउंदे है कि भाई साहब साडी अरदास कर दिओ, कई आप कर लेंदे है, इस कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सतगुरु सारियां दा ही भला मनाउंदा आ, सारियां दियां लोड़ां नूं जाणदा है ते लोड़ां पूरियां भी करदा है। इसे करके तो महाराज कहते सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। पर जिन्हां लोकां ने अपने गुरु दे अकीदे नूं, उहदी विचारधारा नूं समझने दा यतन कीता ते समझे, वो ऐ संसार दे विच विचरदे होए इस संसार दियां बाकी सारियां जिहड़ियां गल्लां परमेश्वर ने बनाईयां, जिहड़ियां कि असीं कहना विधाता ने बनाईयां, जो परमेश्वर ने बनाईयां ने, उन्हां तो अगे लंघ गए। पर लंघे किवें? गुरु ते भरोसा करके, गुरु के वचन दे नूं पाल के। सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी का वचन है, सतगुरु जी कहते संतो सागर पार उतरिया, जे को वचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। भाई ये सागर तरना है, ये संसार जिहड़ा ये सागर आ, समुंदर वर्गा आ, इनू तरना आ। पर तर कौन सकता है? जिन्हें सतपुरखों का वचन कमाया। सत वचन साधु उपदेश, सत तेज जन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोई नानक ताकि परम गत होए। वो तरदा है। ते जे बंदा कोई कहे ना मैं दावा करदा हाँ कि मैं आ कर लूँगा, मैं करके हटूँगा, जां मैं कीता, इस घर दे विच उहदे वास्ते इन्ना मान नहीं मिलिया, सत्कार नहीं मिलिया। इस करके गरीब नवाज पातशाह जी का पावन पवित्र शब्द जो है, ये 3 हिस्से है। ते जिवें जिवें सतगुरां दे कोल प्रेमी आउंदे आके बेनतियां करते, अरदासां करते, सतगुरु जी उन्होंने उवें मन लो भी जिस तरह का किसी के कोल बर्तन है, ये जिंदगी साडी भांडा आ, ये जिंदगी के भांडे दे विच जिस तरह का कोई पदार्थ गुरु की रहमत तो पाउणा चाहुंदा है, तो सतगुरु जी उवें ही उहदे ते किरपा करदे, उवें ही बख्शिश करते हैं। एक सतगुरु जी की दलील, सतगुरु जी का कहा होया वचन मैं तुहाडे नाल साझा करके फिर अगे चलूँगा। आप जी ने दर्शन किए तो करदे हो गोंदवाल साहब दे। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने गोंदवाल साहब जी की रचना की है, बौली साहब की रचना की है। उत्थों ही संगतां नूं उपदेश दिंदे ने। समय के मुताबिक सतगुरां ने बहुत सारे प्रेमियां नूं वडियाइयां दित्तियां। 22 गुरसिखां नूं सतगुरां ने इस तरह दीयां वडियाइयां दित्तियां भी गुरु के प्यारिओ, समय के मुताबिक तुहानूं साडे कोल आउण दी लोड़ नहीं, जो तुसीं साडे कोलों लैण वास्ते आउणा ना, इन्हां गुरसिखां दे कोल चले जाओ, तुहानूं उत्थों मिल जूगा। 72 पीढ़े दिते। जिवें एक जथेदार हुंदा, एक प्रबंधक हुंदा, एक उहदे नाल सहायक प्रबंधक हुंदा है। उस समय दे विच सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी दे कोल
सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा बेर साहब तो 4 किलोमीटर ते दूर डल्ला पिंड है। ते वो डल्ले पिंड दे विच सतगुरु जी दे समय 72 सिख गुरु की संगत दे विच मुखियां दे विच सीगे, प्रबंधकां च। ते जदों उन्होंने गुरु का उपदेश सुनिया भी सच्चे पातशाह महाराज कहते झूठ वर्गा कोई पाप नहीं है, दुनिया के अंदर झूठ है, सारिया तो वड्डा पाप झूठ है। ते झूठ बोलण वाला बंदा जिहड़ा ना उहदा पार उतारा नहीं हुंदा। हुण गुरु के सिखां ने सुनिया ते बह के विचारिया, क्योंकि सतगुरु जी का हुक्म है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो, लिवलाए हरनामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सभा विछाए। भाई प्यार की सभा विछा के प्यार दे विच बह के फिर अपने नाल विचार वटांदरा करो। पर माफ़ करना साडे विच ये थोड़ आ गई है। जे किते ये थोड़ ना होवे ते सतगुरां ने ये सिख कौम जिन्हों खालस ना कलगीधर पातशाह महाराज ने दिता, ये इन्ने दुख चलने वाली नहीं सी हो सकती, इन्ना ये धक्का नहीं सी हो सकता। इसका कारण यह ही है भी असी सफा विछा के नहीं बैठे, असी समझिया नहीं, असीं इकट्ठे नहीं होए, असीं अपनी अपनी डफली बजा ली है, अपने आप में वड्डे गिण लिया। माफ़ करना मेरा विषय नहीं है, पर समय के मुताबिक गल कर कहनी पैंदी। जदों उन्होंने गुरमुखा ने विचारिया भी सतगुरु जी का तो हुक्म है झूठ वर्गा पाप कोई नहीं, तो हुण अपना भी भला किवें होवेगा। उस नगर की पंचायत के मुखी सिख जिहड़े आ वो सतगुरां दे हजूर हाजिर होए आ, नमस्कार कीती है, बैठ गए आ, बेनती की सच्चे पातशाह आप जी के मुखारबिंद तो आप जी का हुक्म सुनिया। वो हुक्म दे विच आप जी ने उपदेश किया भी झूठ वर्गा कोई पाप नहीं है। तो फिर सतगुरु जी कहते भी पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। तो सतगुरु जी होर ते गल्लां बाकी दियां लैदा ने कि जदों असीं अपने नगर का किसी प्रकार का कोई फैसला करते हैं, गृहस्थी लोग आ, परिवारां दे झगड़े हुंदे आ, उन्हां झगड़ियां नूं निबेड़न वास्ते सतगुरु जी सानूं झूठ बोलना पैंदा आ। ते जे सानूं इस तरह झूठ बोलना पैंदा रहा साडा भला किवें होऊगा। सच्चे पातशाह महाराज कहंदे भाई कोई नहीं, साधन बन जाता है। तुसीं इस तरह करो कि जेड़े तुसीं फैसले करते आ उन्हां दा खाता तो कोई लाया ही होना ना, रजिस्टर लगा होना, तो नहीं तो ला लो। उस रजिस्टर के उत्ते 2 खाते बना लो। तो जदों तुसीं कोई भी फैसला करो, कोई भी काम करो, उहदे विच जिन्नी वारी सच बोलना, सच के खाते दे विच सच लिख लेना है भी इन्नी वारी सच बोलिया, तो जिन्नी वारी झूठ बोलिया दूजे बन्ने झूठ के खाते दे विच झूठ लिख लेना, पर उहदा जोड़ नहीं तुसीं करना। तो जदों तुसीं संगत दे विच इत्थे श्री गोविंदवाल साहिब आओगे और रजिस्टर नाल लैके आयो, हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। जे गुरु का हुक्म मान लीए उहदे घर दे मालक बनीदा आ। हुक्म मन्निया ना बाबा लैणा जी ने, हुक्म मन के इन्ने प्रवान होए, धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह महाराज साडे ते बख्शिशां करन वाले हो। सतगुरां दा हुक्म मन्निया, हुण फैसला किया कोई, उहदे विच जिन्नी वारी झूठ बोलिया जिन्नी वारी सच बोलिया दोई बनी लिख लिया। उन्हां दिनां दे विच सतगुरु जी ने पूर्णिमा का दिन गोविंदवाल साहब आरंभ किया है। विसाखी के दिन
विसाख की संगरांद वाले महीने के वाले दिन सतगुरां ने बौली साहब का आरंभ किया। ये विध सीगी एक भाई गृहस्थी लोग है, रोज़ इन्हां को निकलिया नहीं जाता, तो चलो इन्हां दिनां दे बहाने दे नाल ही गुरु की संगत में आउणगे, आके कुछ गुरु के घरों सुणनगे तो इन्हां दा भला हो जाएगा। तो जदों फिर आए सतगुरां दे कोल खाता रख दिता है, संगतां बैठियां ने, हुण तो साडे कोल साधन आ, पर साडे कोल रजेवे इन्ने आ कि गुरु की संगत विच बहण दा साडे कोल बहुत घट टाइम है। साडे अंदर शरधा भी है, प्यार भी है, पर गृहस्थ दे रजेवे इन्ने आ भाई जिवें कबीर साहब जी ने वचन किया ना भाई गुरु की संगत करने दे वास्ते थोड़े तो थोड़ा समा कढ़ लो, वो भी बड़ा मुश्किल हो गया, औखा हो गया। ये शरधा जरूर है, गुरु के कोल आउने आ, नमस्कार करते हैं, बड़ा प्रसाद भेटा करते हैं, जिन्नी सतगुरु समर्था दिंदा माया भी भेटा करते हैं, पर बह के गुरु की गल सुनना, क्योंकि गुरु की गल औखी बड़ी है, इनू समझना, इनू पहुँचाना बड़ा औखा आ। पर सतगुरु जी कहते जिन्ना इनू खाना औखा उन्ना इनू पहुँचाना औखा, जे खाया भी ना गया पचाया भी ना गया तो उधार आसरा कोई नहीं होगा। संगत बैठी है, सतगुरु की हाजरी में महाराज जी का सेवादार भाई बल्लू है। महाराज कहते बल्लू आ वेख बई डल्ले वालिया का खाता आया, तो भाई बल्लू ने जो गिन के एक बने सच का खाता वह जोड़ लाता, दूसरे बने झूठ का जोड़ ला दिता, तो कह लगा सच्चे पातशाह इन्हां दे खाते दे विच सच थोड़ा बोलिया गया तो झूठ ज़्यादा बोलिया गया। संगत विच महाराज ने कह दिता भी साध संगत वेख लो बई, ये है साडे गुरसिखां दे कीते फैसले, जद के सतगुरु नानक साहब महाराज तां कहंदे ने उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कढे जमालिया, थाओ न पायन कूड़ यार मोह काले दो जुग चालिया, तेरे नाए रत्ते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया, लिख नावें धर्म बहा लिया। तो कहंदे भलिओ तुसीं झूठ ना फैसला करदे जे। जो संगत विच ये गल होई तो फिर हुण संकोच हो गई, कहंदे भी संगत दे विच नरादरी हुंदी है, तो आपां नरादरी तो बच के आपां गुरु दा उपदेश कमाउणा आ। तो सहजे एक दिन इस तरह का आया कि झूठ का खाता ही खाली रह गया। इस करके गरीब नवाज पातशाह कहते हैं नाम रतन घर प्रगट होआ नानक सहज समाए, जिन्हां दे घर हिरदे रूपी घर दे विच परमेश्वर दे नाम रूपी रतन जिहड़े आ ना वो प्रगट हो गए आ ना, एहसास हो गया, समझ आ गई है, ते धन गुरु नानक साहब महाराज कहते वो सुते सेधी, उन्होंने टिकटां नहीं लैणियां पैंदियां, उन्होंने धक्का नहीं लाउणा पैंदा, वो सुते सिद्ध ही गुरु दे विच समा जांदे ने। जिवें उसे ही नगर दा भाई पारो गुरु का सिख, ਉਹਦੀ हिस्टरी दे विच इतिहास विच आ भी गुरु अंगद अमरदास महाराज एक दिन कहते भाई पारो तेन गुरगद्दी दे दईए, तो जे तो हुंदा ना हुण वर्गा समा तो फिर तो कहते महाराज छेती करो उठो तुसीं सानू जगह दे दो। पर भाई पारो कहते सच्चे पातशाह भाई गुरु का जिहड़ा प्यारा है उसदी थां कित्थे है, गुरु का प्यारा जिहदा गुरु दे नाल प्यार है उहदा थां कित्थे है। ते महाराज कहते गुरु दे प्यारे दा थां गुरु दे हृदय दे विच है। ते कहते महाराज चंगा फिर मैनू गद्दी ते ना बिठाओ, मैनू अपने हृदय विच समा लैण दिओ। ते सच्चे पातशाह कहते जे तेरी तमन्ना आ तो इवें ही होऊगा। ते घर जाके चादर लैके काल तलाणा कर गया, गुरु के चरणों च लीन हो गया।
इस करके गरीब नवाज पातशाह ने सानू समझाया तो बचन कहे ने, सलोक महला तीजा, मन हठ किने न पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजे पाए। भाई जिन्हां लोगों ने दावे किए ने, अपने मन का हठ किया भाई मैं तो आ कुछ करके रहना, पर जिन्हें तो गुरमत के अनुसार मन में भरोसा करके तुरया भाई उन्होंने तो बहुत कुछ मिलया है। तो जिन्हों ने जोगियां वांगू हठ किया भाई धूणियां ला के बहना आ, गल गल पानी दे विच ठंडे पानी दे विच बहना आ, महाराज कहते उन्होंने कोई प्राप्ति नहीं हुई। सतगुरु जी तो इत्थों तक कहते बचन करते ने भाई जेड़ा गुरु की संगत दे विच आके गुरु के उपदेश नूं सुनने वाला पुरख है, उहदे ते एडी वड्डी परमेश्वर की रहमत हुंदी है। एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठै पाए। ग्रंथां दे विच एक थां इहो जिहा कल्पित किया, वेख्या नहीं किसी ने, वेख्या मर के बाद जाके की पता किसी नूं कित्थे गया की है चीज़ तो आ जी सामने अखां दे दिसे। हुण आ सचखंड दरबार आ सामने दिसदा, सतगुरु जी बैठे आ ते सतगुरां दे नाल आपां गल्लां करदे आ। ते सतगुरु जी कहंदे जे भावना ते भरोसा बन के गुरु की संगत दे विच एक पल अखां झमकण जोगा समा साडी सुरती लग गई है ते ओ जिन्हों बैकुंठ धाम कहंदे आ, जिथे देवतियां दा वासा कहंदे आ, उथे दे करोड़ां जन्म भी इहदी बराबरी नहीं कर सकते। इस करके जेड़े लोग परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं भुल के अपने मन के दावे करते आ, हठ करते आ, सारे काम करते करते थक जाते आ, तरह तरह के भेख बना के भरमदे पैंदे फिरदे आ, उन्होंने द्वैत ईरखा दे विच पै पै के सतगुरु जी कहते ने दुख ही पाया। क्योंकि जे धूणियां ला के बैठे तो शरीर साड़िया, जे मन दे विच वासना ही नहीं मरियां तो सतगुरु जी कहते जिस बंदे दे अंदर वासना आ ना तो ओदी जिंदगी किहो जी, महाराज कहते सरब जैसे अर जारी। हुण जिहड़ा सप आ ना, सप की जिन्नी उम्र लम्मी जादी हुंदी जाती है तो तिवें ते उहदे अंदर जहर वधदी जाती है, तो जिवें जिवें उहदे अंदर जहर वधदी जाती है तो जिवें भरिया होया जख्म, भरिया होया फोड़ा बंदे नूं दुखी करदा, इस तरह ही वो दुखी हुंदा है। क्योंकि रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। क्योंकि जड़ियाँ ये संसार दियां लोड़ां सही रखियां हुईयां ने, इन्हां दा जिहड़ा साडा मोह है, इन्हां दे उत्ते आके महाराज कहंदे परमेश्वर दा नाम इन्हां दे कारण साडे अंदर नहीं वसदा। सच ये आ कि जे जीवन दा भांडा साडा साफ है तो इहदे विच पदार्थ पैंदा है। प्रतख तौर पर ही लै लीए भाई जे भांडा कल का जूठा असीं रखिया तो उहदे विच कोई चीज़ पावांगे, मान लो पानी भी पावांगे ना उहदे विच ते ओह पानी भी साडे पीण जोग नहीं पैंदा। ये जिंदगी भी भांडा है, ये शरीर बर्तन है, इनू धरती भी किया है। इस करके सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज कहते भलिओ ये जड़े संसार के पदार्थ है, संसार के अंदर साडा मोह बनया है,
जे असी इसे नूं ही अपना घर बना के समझ के बैठे रहना तो बई परमात्मा की याद साडे अंदर नहीं होगी। तो सिख कहते महाराज फिर किवें करिए, फिर किवें गल बनूगी, फिर किवें पता प्राप्ति होगी। भाई हठ करके दावा करके भी अं गुरुद्वारे जाना ही जाना है, ये भी हठ है। पर उत्थे जाके करना की है, उत्थों लैना की है। जदों यह गल साडे मन च आएगी ना तो फिर साडा कोई टीचा पूरा होगा। क्योंकि सतगुरु जी ने बाणी च ये गल कही है, गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगाह देवे माना है। माफ़ करो जे, पर असी तो दुखी बड़े हैं। उन्ना साडे घरी राशन है तो उन्नियां साडे घर दवाइयां ने, बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सारे ही गोलियां खाने। कारण की है? ये कारण समझिया नहीं। असल दे विच सच पुछो तो असी गुरुद्वारे गए ही नहीं, गुरु दे द्वारे ते गए ही नहीं। जे गए हाँ तो फिर उत्थों कुछ लिया नहीं गया, उत्थों कुछ लिया नहीं गया। इत्थे आके भी असीं रिद्ध सिद्ध दे मोह दे विच ही फसे हाँ। तो जदों असीं मोह दे विच फसे हाँ तो सानूं प्राप्ति की होगी? तो सच्चे पातशाह महाराज कहते जे कुछ प्राप्त करना है तो फिर की है? गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए, नाम रतन कर प्रगट होआ, नानक सहज समाए। भाई गुरु दे उपदेश नूं कमाओ तो सेवा करो, क्योंकि ये दो पदार्थ दिते सानूं सतगुरु ने। जिंदगी का बर्तन मांजण वास्ते, सामभण वास्ते गुरु की सेवा, गुरु नूं सेवना, इहदे नाल इसे करके सच्चे पातशाह महाराज ने सानूं कीर्तन की दात दिती है। तो जदों असीं कीर्तन सुनांगे ना साडा मन एकाग्र होएगा। तो जदों असीं फिर गुरु दे वचन सुनांगे उहदे नाल साडे अंदर जिहड़ी अज्ञानता बनी हुई है ना, वो अंधेरा दूर दूर हो जाऊगा। तो जदों अंधेरा दूर होएगा ना तो फिर सानू सारा कुछ दिसता है। फिर दिसदा है, फिर की दिसदा? कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने, भरम दा भरम पलाया। अमृत तज बिकसंग रहे, करते आप खुआया, गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। नाम रतन कर प्रगट हुआ, नानक सहज समाए। जिन्हां ने ये गल नूं समझिया, जिन्हां समझिया नहीं ना, उन्हां दा वो हिरन वाला हाल होया। क्योंकि हिरन की धुनी दे कोल एक नाड़ी है जिन्हों कस्तूरी कहने। ते जदों हिरन दौड़दा ना, साह साह होया हुंदा है, वो नाड़ी की खुशबू दे अंदरों बाहर निकलती है। तो जदों वापस वो नक नूं आउंदी है तो वह समझदा भी अगे कोई बहुत वधिया चीज़ है, उन्होंने लैण वास्ते ही दौड़दा जांदा, आखिर वो हफ के थक जांदा ते मर जांदा है। इस तरह ही बंदे का भी हाल हुई है। बंदे का हाल भी यही है भी समझदा भी इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे विच ही सारा कुछ है, उन्हें अपने भांडे नूं फोल के ही नहीं वेखिया। इस करके क्योंकि गुरु घर की सेवा करनी एक बड़ी वड्डी निमरता की चीज़ है। ये निमरता आउंदी है, प्यार आउंदा, गुरु ते भरोसा बनता है, जिंदगी का भांडा साफ हुंदा है। तो जदों जिंदगी का भांडा साफ होवे,
आत्मा निर्मल होवे, क्योंकि सतगुरु जी महाराज बाणी च कहिंदे निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ गुर शब्द परोवै, निर्मल नाम जपे वड भागी, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। तो जो अज्ञानता अंदरों निकल जाती है ना, फिर साडी जिंदगी दे हिरदे दे घर दे विच परमेश्वर दियां वाहिगुरू दियां रहमतां रूपी रतन प्रगट हुंदे आ। रत्ना की खाण परमेश्वर की जात बनती है। तो जो परमेश्वर की जात बनती है ना, तो फिर वो इस तरह का कनैक्शन बन जाता है जिस तरह कपड़े के ताने पेटे का संबंध बन जाता है। ताने पेटे के नाल वस्त्र बनता है, वो वस्त्र जिहड़ा ना दुनिया के विच बड़ा ही शोभा सोहना लगता है। तो फिर वो जिंदगी सुते सेधी सुते सिद्ध ही उन्होंने कोई साधन नहीं करना पैंदा, सुते सिद्ध ही परमेश्वर दे विच एकमिक हो जाता है। महला तीजा सबदै साधन आयो नाम न लगो प्यार, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। ये शब्द दे विचों पहले शब्द का जवाब दे दिता सच्चे पातशाह ने। भाई जिन्हां ने अपने मन का हठ किया, गुरु की गल तो पहली गल सुनी नहीं, जे सुन ली है तो मनी नहीं, क्योंकि सच्चे पातशाह कहते ने सुनिया मनिया मन कीता भाव। तो असीं तो सुनिया ही नहीं, तो जदों सुनिया नहीं तो सानू स्वाद भी नहीं आना। जदों तक गल नूं असीं समझांगे नहीं तो उदों तक वो साडा तो लगा ही नहीं लगा, प्यार कित्थों बनेगा। इस करके जिन्हां ने पहला नंबर गुरु की संगत नहीं की, गुरु का उपदेश सुनिया नहीं, तो फिर साडा प्यार कित्थों बनेगा। प्यार तो तां ही बनेगा ना जे असीं उहदे नाल प्यार करांगे, तो प्यार बनावांगे, उहदी गल नूं सुणांगे समझांगे। क्योंकि सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज कहते साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा तार। ये नहीं भी वो भांडे दे विचों एक बार चीज़ कढ़ लीए तो मुड़ के मुक गई है। वो फिर हठ करने वाले लोग जिहड़े आ ना, वो अपने मूँह तो फिक्का बोलते हैं, क्योंकि वो हठ कर करके ना तो उन्होंने सुरती इस तरह की हो गई है। वो जिस तरह एक महात्मा जी गल सुनाते होंगे सी, कहते कोई महात्मा सीगा तो उन्हें अपना नाम रखा सी शीतल दास। उन्होंने कोल एक प्रेमी चलिया गया, उन्हें मन में विचार की भी इन्होंने ना तो शीतल दास रखिया, तो वेखिए भाई ये शीतल भी आ ठंडे भी आ। एक बारी पूछया नमस्कार की उन्होंने, तो कहता महापुरखो बाबा जी तुहाडा नाम की है? वो कहते मेरा नाम शीतल दास आ। थोड़ा चिर बैठा, जो वेख्या ना हुण होर संगत इकट्ठी हो गई इन्हां कोल, ते फिर एक बने उन्होंने कोल इस तरह के उन्होंने प्रेमी आए जिहड़े चंगे पदार्थ लैके आए सी। वो मेरे वर्गा है भी उस तरह का सी, कोल भी कुछ नहीं सीगा। उन्हें फिर सहीजे जे बाबा जी तुहाडा नाम की आ? वो कहंदा यार तैनूं हुण दस्सिया मेरा नाम शीतल दास आ। जो थोड़ा जिहा टाइम होर हो गया तो तीजी वारी पुछण लगा तो उन्होंने बड़े करड़े बोल दे विच बोलिया। तो जदों करड़े बोल च बोलिया तो सुन के वो कहंदा महात्मा जी ना तो तुसी शीतल दास रखिया, पर तुसी अजे शीतल नहीं होए, तुहाडा नाम जिहड़ा ना वो तो पांबड़ दास होना चाहिए, जिस तरह तुहाडे अंदर अग बलदी है, शीतलता है ही नहीं। तो सतगुरु जी बाणी च कहते भगत कबीर साहब जी कहते हैं कबीर संत ना छाड़ै संतई
जो कोटक मिले असंत, मलियागर भयंगम बेढ़ियो, तो शीतलता नत जंत। कहते देख लो जिहड़ा बावन चंदन है ना, छोटा जिहा बूटा, सप्पां नूं डंग मार मार के विन्निया, पर वो अपना सुभाअ जिहड़ा ना शीतलताई जिस तरह वो नहीं ना छड्डदा। सतपुरख बंदे नूं भी इस तरह का जीवन चाहिए। पर जिन्हां ने मन दे विच हठ कीता है, गुरु तो बेमुख होए है, उन्हां दा काम इहो ही है कि शब्द दे नाल उन्हां दा प्यार नहीं है, शब्द दा उन्हां स्वाद नहीं खा के वेखिया, वो रसना दे उत्तों इहो जे बोल बोलदे है, दिता खांदे भी इहदा ही है, जिंदगी भी इहदे कोले बसर करदे है ते खिलाफी भी इहदी करदे है। इस करके उन्हां नूं फिर नित नित खुआर होना पैंदा है। तो जेड़ा भाई इत्थे खुआर आ ना, अगले बन्ने धर्म राजा भी उन्होंने कुछ लैके नहीं बैठा, क्योंकि सच्चे पातशाह महाराज कहते घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, पर किन्हां नूं कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। इस करके नानक किरत पै कमावना कोई न मेटण हार। महाराज कहते भी ये तो सारा कुछ उन्होंने किरत ते ही है ना, ये तो उन्होंने किरत का कीता होया है। क्योंकि जिमें महाराज कहते ना, आपां किरत कर्म के विछड़े, असीं अपने कामां दे कारण, अपनी कीती हुई किरत के कारण अपने मालिक दे नालों विछड़े हुए हैं। ਉਹਦੇ कारण ही 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਭਵਿਆ है, पर उन्हें तो फिर भी साढ़े ते तरस किया, तरस पिया, हिरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया, उन्हें साढ़े ते तरस किया, मेहर दे घर विच आया ते सानू ये मनुख जीवन दिता है। नहीं तो किसी के कोल उहदे हुक्म नूं मेटण दी ताकत नहीं हैगी। ये दुनिया के उत्ते बड़े बड़े विद्वान बड़िया बड़िया बंदगी दियां ताकतां वाले होए ने, पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते परमेश्वर की ताकत के नाल सामने उन्होंने एक भी नाल नहीं चली। जदों उन्होंने उहदी निगाह दे विच आउण वाला काम नहीं किया, जिन्हां ने उहदी निगाह दे विच आउण वाला काम किया, उन्होंने तो वेंदिया वेंदिया नानक नदरी नज़र निहाल। इस करके ये दो शब्द जिहड़े सी तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे, हुण ये शब्द की पौड़ी है, ये धन गुरु रामदास महाराज जी की। ते सच्चे पातशाह महाराज वचन करदे आ कहंदे ने, पौड़ी धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हमको शांत आई। भाई धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने, धन धन सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी साढ़े सतगुरु है, जिन्हां दा असीं उपदेश सुनिया ते धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की संगत की, ते साडा जिहड़ा मन पिया असी मन सी ना, इनू टका आ गया, इनू टका आ गया ते शांति आ गई। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। भाई धन है सतगुरु, साडा गुरु धन है, जिहदे नाल बचन नूं कमाउने करके धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़ के इनू समझण दे नाल उस परमेश्वर की प्रेमा भगती की प्राप्ति हुई है। धन धन हर भगत सतगुरु हमारा, जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। धन भगत है सतगुरु, क्योंकि सतगुरु सिख भी है, गुरु भी है, चेला भी है। आपे गुर चेला है, आपे आपे हर प्रभ चोज वडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ऊहा हर पानी। इस करके सतगुरु भगत भी है, क्योंकि पहला भगती करके भगत बन के सानू जाच सिखाई है, फिर उन्हें सानू सेवा करनी सिखाई है, आप सेवा की है, तो फिर साडे ते रहमत की है। हरि दे परमेश्वर दे नाम दे नाल साडी सुरती नूं जोड़न दा साधन दिता है। धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हमको सब समदृष्ट दिखाई। भाई धन धन है वो हरि, एडा वड्डा ज्ञानवान साडा गुरु, जिन्हें सानू इस तरह की सोझी दस दी है, दस दिता ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई।
सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा तो मेल क्यों मेरे राजन। अखीर दे विच आके धन गुरु रामदास महाराज कहते धन धन सतगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। असीं ते वड्डे वड्डे बनते हैं जदों मित्र की गल आउंदी है ना, तो सच है भी जिहदे नाल बचपन दे विच खेडे होए हुंदे आ ना, तो जे वो वेखिया ना साडे नालों थोड़ा जिहा गरीब आ तो असीं उहनूं पछाणदे ही नहीं। पर धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने भई धन ने धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े साडे मित्र बने ने, साडे नाल मित्रता बनाई है। तो मित्रता किहो जी बनाई है, कहंदे हरि परमेश्वर के नाम दे नाल साडी प्रीत जोड़ती है। साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संग तोरी। इस करके साध संगत सतगुरु जी ने कृपा की रहमत की, कहते प्यार दे नाल भरोसे दे नाल गुरु की शरण में आके गुरु की रहमत नूं प्राप्त करया करिए। ते धन गुरु सच्चे पातशाह साडे ते मेहर करदे ने। आओ प्यार दे नाल आपां दो पंक्तियां पढ़िए, कोई रसना वांझी ना रवे, प्यार दे नाल आओ पढ़ो।